हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट किए थे। आज उसका दूसरा क्लासेस। दूसरी क्लास में केमिकल रिएक्शंस उसमें पढ़े थे, आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशंस। अब देखो, आजकल के ये शॉर्टकट के जमाने में केमिकल रिएक्शन जो होता है लंबा लंबा चलता था, वर्ड इक्वेशंस होता था, चलता था ना। जैसे हम क्या बोलते थे, कार्बन रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या बोल सकते हैं कार्बन बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कितना टाइम लगा इस चीज को शॉर्ट करने के लिए, साइंटिस्ट सब सोचे और उस पे वर्क किए, और उसके बाद जो निकाले उसका नाम दिया केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिए? केमिकल इक्वेशंस नाम दिए। तो मतलब क्या हुआ कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, ये जो आप केमिकल रिएक्शन पहले पढ़े हैं उसका ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसका क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या डिफाइन कर सकते हैं? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है? अब आप ध्यान रखिएगा, रिएक्शन और इक्वेशंस में कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखिएगा, रिएक्शन और इक्वेशन, इक्वेशन कहाँ होता था? मैथ में। तो इक्वेशन मैथ में होता है, तो जब मैथ के टाइप का दिखे ना, ए बी सी यानी जो भी नंबर उम्बर दिखे, लेटर उटर दिखे, तो समझ जाइए जाओ वह क्या है? इक्वेशंस। ठीक है। और वहीं जहां वर्ड दिख जाए उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? रिएक्शंस और इक्वेशंस क्लियर है सबका? रिएक्शन क्या होगा आपका? वर्ड होगा, ठीक है, वह प्रोसेस रिएक्शंस है, उसका ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, तब आ जाएगा किसका? इक्वेशंस का। क्लियर है सभी का? केमिकल इक्वेशंस। चलिए, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। यही डेफिनेशन अभी बताया आपको, ठीक है। दूसरा, फ्रेंच केमिस्ट, सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट विगन, क्या नाम था उसका? जेन विगन। इसने सबसे पहले जो है फॉर्मुलेटिंग किया, केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, कब? 1615 में। ठीक है, कब बताएं? 1615 में सबसे पहले इसने ही केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में लिखना स्टार्ट किए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, केमिकल रिएक्शंस को जब इक्वेशंस में लिखते हैं, जब रिएक्शन पढ़ा रहे थे उस समय ही बताए थे, केमिकल रिएक्शंस को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किए थे। एक था रिएक्टेंट, क्या था? रिएक्टेंट। और दूसरा क्या था आपका? प्रोडक्ट। ठीक है, एक था रिएक्टेंट, दूसरा क्या था? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट यहां पर है, बीच में क्या डालते हैं? एक एरो, और फिर क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। यही प्रोसेस था। अब ये जो एरो है वही रिएक्शन एरो कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्शन एरो कहलाता है। और ये जो रिएक्शन एरो है यह हमको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन किस साइड प्रोसीड कर रहा है, यानी किस साइड हो रहा है रिएक्शन, इस चीज को बताता है कौन? केमिकल। ये जो एरो है इसको बोलते हैं रिएक्शन एरो बोलते हैं। यह रिएक्शन बताएगा कि रिएक्शन किस साइड फॉरवर्ड हो रहा है, किस साइड प्रोसीड हो रहा है। तो वही लिखे, द रिएक्शन एरो टेल विच डायरेक्शंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। वो थोड़ा अंदर चला गया है, प्रोसीड आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, कहीं कहीं पर ये जो एरो रहता है, ये एरो ऐसा ना हो के, ये एरो ऐसा ना हो के आपके पास ऐसे देखने मिलेगा। हाफ एरो उस साइड रहेगा, हाफ एरो इस साइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह का दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा इस तरह का एरो मिलेगा। इस तरह का रिएक्शंस का मतलब है कि ये जो रिएक्शंस है ये रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल
रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन पिछले क्लास में बताए थे। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों साइड प्रोसीड कर सकता है, इस साइड से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है, जो दोनों साइड प्रोसीड कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर है, रिवर्सिबल। तो ये वाला सिंबल किसी भी इक्वेशंस में दिख जाए तो समझ जाओ ये कौन सा इक्वेशंस है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। क्लियर है ये वाला पेज, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें, नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से केमिकल, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या है। ठीक है, पिछले स्लाइड में आपको डिफिनेशन लिखाए थे, सेम डिफिनेशन यही है। A chemical equations is a written representations of a chemical reaction। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे हैं। एक केमिकल इक्वेशंस है जो कि बहुत पॉपुलर है। वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, सॉरी, हाइड्रोजन जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो देखो यहां पर आपको क्या बताए थे कि एरो से पहले वाले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। दिख रहा है आपको, एरो से पहले वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद एरो के बाद वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। दो चीज दिख गया। एरो क्या बता रहा है, रिएक्शन एरो जो है वह क्या बताता है, डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के साइड प्रोसीड कर रहा है। इस चीज को कौन बताता है, एरो, ये वाला एरो जो है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ H2O से पहले 2 लगा हुआ है, यहाँ H2 से पहले 2 लगा हुआ है। ये जो है ना, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। इसका यूज क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग लगाते हैं। हम जब भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ेंगे, तो ये जो है बैलेंस करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसका रीजंस है। रीजंस ये है कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का उल्लंघन होगा। ठीक है, मतलब हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको फॉलो करने के लिए हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को या इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो वो आगे बैलेंस और अनबैलेंस है टॉपिक, पढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये समझ गए, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, वाटर क्या है, प्रोडक्ट है, ये एरो क्या है, रिएक्शन एरो है। कोई दिक्कत यहां तक। ये जो 2 लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट बोलेंगे। और ये जो G लगा हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन जो है गैसियस स्टेट में है, यहाँ G लगा हुआ है ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर L लगा हुआ है, मतलब क्या, वाटर जो है लिक्विड स्टेज में। क्या, अच्छा, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर के नीचे जो लिखा होता है ना उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे H2 लिखे है ना, H2, तो यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट हो जाता है। और यहीं पर अगर H स्क्वायर लिखेंगे इसको कहते हैं, इसको सुपर सबस्क्रिप्ट कहते हैं सर। हाँ वही कहते हैं सर, सुपर सबस्क्रिप्ट। ठीक है, यानी जो ऊपर में होता है उसको सुपर सबस्क्रिप्ट, जो नीचे होता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं है, नंबर जो लिखा होता है। ये आपको H2 बताता है हाइड्रोजन का यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 एटम्स है। और ये 2 बताता है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। ये 2 बताता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, और ये 2 बताता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। समझ में, कोई दिक्कत हो गया, ये क्लियर। इसमें कुछ पूछना है, अब जो है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशंस होता है 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, वर्ड इक्वेशंस। और दूसरा होता है आपका केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, या फिर इसको सिंबॉलिक इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। वर्ड इक्वेशंस या इसी का नाम बोल सकते हो सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इक्वेशन।
ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशंस। अब वर्ड इक्वेशंस देखो क्या करते हैं, बड़े चीज को सिर्फ वर्ड में लिख दिया है, ठीक है। जैसे जिंक, जैसे अभी एक एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, वर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एरो डालेंगे, क्या लिखेंगे, वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशंस। क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन, वर्ड के फॉर्म में हम लिख दिए। ठीक है, अब सिंबॉलिक, इसी का सिंबॉलिक इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए H2 लिख देंगे, वाटर ऑक्सीजन के लिए O2 लिख देंगे, वाटर के लिए H2O लिख देंगे। ठीक है, अगर ये लिख दिए तो ये हो गया आपका कौन सा, सिंबॉलिक इक्वेशंस। समझ गए, बस इतने ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जनरली ये वर्ड इक्वेशंस के बारे में चर्चा नहीं है आप लोगों की बुक में, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन की। ठीक है, नंबर आए, ठीक है चल चल, तो हो गया वर्ड इक्वेशंस, हो गया सिंबॉलिक इक्वेशंस, यहाँ नाम लिखे हैं सिंबॉलिक इक्वेशंस। ठीक है, या उसको केमिकल इक्वेशंस लिखा गया वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हो दोनों चीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिए है जिंक, जो है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, तो उसी को जो है वो सिंबॉलिक में इस तरह से लिखे हैं, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इस तरह से आपका मिल गया। आप लोगों का ये क्या कहते हैं, कुछ केमिकल कॉमन नेम और उसका फॉर्मूला जो है यूट्यूब में एक शॉर्ट में डाले हैं, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, उसको लिख के लर्न कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम किसी दिन और क्लास में ही करवा देंगे, लेकिन उसको अभी लिख के याद कर लेना। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट है उसमें जो काम आएगा आपको, मतलब अभी से लेके जहां जब तक पढ़ोगे केमिस्ट्री तब तक काम आएगा। ठीक है, कंपटीशन में भी काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लर्न कर दीजिएगा उसको। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया। देख लेते हैं वर्ड इक्वेशंस क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, गुड फॉर इंट्रोडक्टरी लर्निंग। यानी इसमें क्या होता है, वर्ड इक्वेशंस में वर्ड लिखा रहता है तो हमको डायरेक्ट नाम पता चल जाता है, डायरेक्ट क्या होता है, नाम पता चल जाता है। जबकि सिंबॉलिक वाला में क्या होता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशंस में फायदा क्या है, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसमें है। क्या हुआ, क्या क्या इसमें है, जैसे मान लो यहां पे लिखे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड तो ये पता चल गया, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या क्या है वो जब तक फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब तक पता चलेगा, तब तक पता चलेगा, बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखे तो पता चला इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, पता चल गया। लेकिन वर्ड में लिखा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना इंपोर्टेंस है। इसका इंपोर्टेंस क्या है, आपको डायरेक्ट नाम मिल जाएगा, लर्न करने में इजी होगा। तो यानी दोनों जो है कंपलसरी है आपके लिए, तो दोनों आपको लर्न रखना है। ठीक है, वर्ड इक्वेशंस भी और सिंबॉलिक इक्वेशंस भी। तो चलिए, तो क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, गुड फॉर इंट्रोडक्टरी लर्निंग। इसमें आप परेशानी क्या है, लैक क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन, कम इंफॉर्मेशन मिलता है, नोट सुटेबल फॉर डिटेल्ड स्टैक्योमेट्री, इसमें कोई डिटेल्स नहीं रहता है, जैसे अभी बताया कि कौन सा एटम है इसमें नहीं पता है, कितना मॉलिक्यूल्स है ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, अब कितना हाइड्रोजन लिए, कितना ऑक्सीजन लिए, कितना वाटर बना, हाइड्रोजन किस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में मिला, इसे पता चला, नहीं पता चलेगा। तो इसमें ये जो है स्टैक्योमेट्री केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड वर्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, यानी केमिस्ट्री इसमें जितने भी टर्म आते हैं उसको उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका सिंबॉलिक इक्वेशंस का, ऑफर प्रीसियस इंफॉर्मेशंस ऑन द स्टैक्योमेट्री, यानी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, इसेंशियल फॉर एडवांस केमिस्ट्री एप्लीकेशन, अगर ज्यादा केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस पढ़ना है तो आपको सिंबॉलिक होना चाहिए। ठीक है, सिंबॉलिक इक्वेशन समझ में आना चाहिए। अब इसमें क्या है, रिक्वायर नॉलेज फॉर केमिकल सिंबल, बताए इसके लिए आपको केमिकल सिंबल याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सारा चीज लर्न करना पड़ेगा। पोटेंशियल कंफ्यूजिंग बिगिनर,
यानी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, इस पे कंट्रोल पा सकते हो अगर रेगुलर मेहनत कर रहे हो तब। ये नहीं कि एक दिन याद किए फिर छोड़ दो 10 दिन, फिर सब भूल जाओगे, फिर से याद करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंबल सब जो है 36 तक बोले थे याद करने, आप लोग को किए थे, कर लिया, चलो कल चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। कम से कम 1 to 36 एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंटिन्यू याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ जो है जैसे हो गया आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। तो कुछ जो है आपको बताते जाएंगे बीच बीच में। तो उधर जो है 100 टोटल 118 होता है ना, तो टोटल 118 सबका याद करना अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 से 36 याद होना चाहिए, अब बाकी कुछ कुछ हम बीच बीच में देते जाएंगे, उसको भी आप याद करते जाइएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। ये हो गया वर्ड इक्वेशंस और सिंबॉलिक इक्वेशंस, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अगला है टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहा है, छूट ये रहा है कि हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे कैसे, ठीक है। हम लोग इक्वेशंस, रिएक्शन से जो इक्वेशंस लिख रहे हैं, इक्वेशंस लिखेंगे कैसे हम बता देते हैं उसको आपको, ठीक है। देखो जैसे अभी जस्ट बताया कि कार्बन रिएक्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, बताए। तो कार्बन जो है, या फिर बोल सकते हो कार्बन बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में दो चीज है, रिएक्टेंट में दो चीज है, एक क्या है कार्बन, दूसरा क्या है ऑक्सीजन। जैसे ही एक से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आएगा, उसके बीच में क्या देते हैं, प्लस वाला सिंबल देते हैं। क्या डालेंगे, प्लस वाला सिंबल डालेंगे। फिर रिएक्टेंट के बाद एरो डालेंगे, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, जैसे CO2 लिख दिए। ये तो प्रोडक्ट में एक ही बन रहा था, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए। अगर एक से अधिक बनेगा तो वहां भी क्या डालेंगे, प्लस सिंबल के साथ उसको भी ऐड कर देंगे। क्लियर है, इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो लिखे आप उसको और अधिक, जैसे ये वाला लिख लिया अभी, ठीक है, रिएक्शंस था आपके पास, उससे इक्वेशंस लिखे। अब इस इक्वेशंस को और अधिक इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, जैसे ये जो आपके पास इक्वेशंस है, इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है बता दीजिए। इससे आपको क्या क्या पता चल रहा है कि यहाँ दिख रहा है कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इतने पता चल रहा है। कार्बन किस स्टेट में पता चल रहा है, ऑक्सीजन किस स्टेट में पता चल रहा है, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ किस स्टेट में पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो इस चीज को भी इंफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यूज करेंगे आगे, ठीक है। इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप का यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे बताएंगे। और दूसरा देखो इसमें, ये जो है अभी बताया कार्बन बर्न विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में बर्न हो रहा है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है बर्न हो रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करवाए कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पर हीट देना पड़ेगा ना, हम क्या किए, कार्बन यहाँ रख दिए, ऑक्सीजन यहाँ डाल दिए, क्या दोनों रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या कर रहे हैं वहां पे, हम आग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें पता चला, यानी किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है ये भी नहीं बता रहा है, ठीक है, ये भी नहीं बता रहा। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि रिएक्शन हुआ, हम शुरू में बताए थे केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें ये हीट या तो एब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है, ठीक है, होता है ना। तो यानी या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, इससे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये तीन चीज को ऐड करेंगे तब हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, और अधिक इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। तीनों चीज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो गया, मतलब पहला जो किस स्टेट में है, यानी इंडिकेटिंग बाय स्टेट, स्टेट को इंडिकेट करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है ये इंडिकेट करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे कि हम ये बताएंगे कि ये रिएक्शन किस कंडीशंस में हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इसका फर्स्ट स्टेप है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करेंगे, कार्बन किस स्टेट में है। तो जो सॉलिड है उसके लिए S लगाएंगे, जो लिक्विड है उसके लिए L, जो गैस है G, जो एक्वस है उसके लिए AQ लगाएंगे।
और कहीं पे अगर गैस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए अप एरो डालेंगे, कहीं पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसके लिए डाउन एरो डालेंगे। क्लियर है? ये सिंबल डालेंगे उसमें। कहाँ डालेंगे? कंपाउंड के जस्ट बाद या एलिमेंट के जस्ट बाद ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है? जैसे यहां पर कार्बन क्या है, किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन किस स्टेट में लेंगे? गैसियस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में मिलेगा? गैसियस स्टेट में। लिख दिए। इंफॉर्मेटिव हुआ ना? अब पता चल गया कि कार्बन किस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेट में। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े। चलो दूसरा देखो क्या है। दूसरा है कि बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, हीट चेंज जो हो रहा है जैसे एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, इस चीज का पता करेंगे। ठीक है? इसके लिए दो कंडीशंस है। आपको कहीं कहीं किसी किसी केमिकल इक्वेशंस में जो है ना बाद में ये लिखा होगा, या यहाँ पे हीट लिखा होगा, या यहाँ पे एनर्जी लिखा होगा, लिखा रहता है ना। अगर प्रोडक्ट में हीट या इस तरह का नंबर लिखा हुआ, किलो कैलोरी लिखा हुआ है या एनर्जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। समझ में? जब प्रोडक्ट में लिखा रहेगा। ठीक है? यही चीज अगर कहां लिख दिया? रिएक्टेंट में लिख दिया। कहां लिख दिया? रिएक्टेंट में लिख दिया, या इसके जगह पर भी हीट आ सकता है, या इसके जगह भी एनर्जी आ सकता है। ये सारा चीज अगर आ रहा है कहा? रिएक्टेंट में, तब ये कौन सा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलो, तो ये हो गया। आपको हम इंडिकेट कर दिए किसको? हीट चेंज को। अगर मान लो एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट में हीट लिखा रहेगा, अगर एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट में हीट लिखा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चल, तीसरा और लास्ट है इसमें कंडीशंस लिखने के लिए। क्या लिखना है? कंडीशंस। कंडीशंस हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे इस रिएक्शन के बारे में तो क्लास हमको 6 से पढ़ते आ रहा हूँ। इस रिएक्शन के बारे में ना पढ़ा है, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। पढ़े हो? फोटोसिंथेसिस क्लास 6 से ही पढ़े हो। ठीक है? तो वहां पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और उसको सन से सनलाइट लिया। ठीक है? और यहाँ पे क्या कंडीशंस है? उसको क्लोरोफिल चाहिए, और उसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस क्या लिखा है? प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया। ठीक है? क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया। तो जो कंडीशंस है, ये लाइट को भी यहां लिख सकते हो। ठीक है? ये लाइट जो है इसको इस तरह से लिख सकते हो। थोड़ा और इंफॉर्मेटिव करने के लिए यहां पर 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O, इतना लिखेंगे। यहाँ पे एरो डालेंगे, और इस एरो पर यहाँ पे क्या लिख देंगे? लाइट लिख देंगे। गुड इवनिंग। यहाँ पे क्या लिख देंगे? लाइट लिख देंगे, लाइट एनर्जी। और नीचे में क्या लिख देंगे? क्लोरोफिल। चाहे ऊपर में कोई किसी को लिख सकते हो, क्लोरोफिल लिख देंगे। क्या बना लेगा? ग्लूकोज C6H12O6 बनाएगा, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? एरो जहां होता है ना, उसके ऊपर कंडीशंस लिख देते हैं। ठीक है? किस कंडीशंस में हो रहा है। कहीं पर अगर हीट देना पड़ रहा है तो एरो के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह से लिख देंगे, डेल्टा का सिंबल बना देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिएक्शंस में हीट लग रहा है। ठीक है? कहीं पे क्या हो जाएगा? और अधिक सिंबल, मतलब इसके अलावा भी कई सिंबल्स रहते हैं। कहीं पे कैटलिस्ट लेता है, रिएक्शंस में कैटलिस्ट लगता है। बताएंगे आगे कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट लगाने के लिए इस पे कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है? क्या कर देंगे? कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशंस में। जो भी आपका टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को।